श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम जय जय राधे श्याम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 19वां अध्याय और प्रसंग है परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन। सूत जी कहते हैं, राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे, मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अनार्य पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार किया। जो आर्य नहीं, श्रेष्ठ नहीं, वो कौन से हो गए? अनार्य। उनके समान व्यवहार किया। यह बड़े खेद की बात है। अवश्य ही उन महात्मा के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आवेगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूं, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और फिर कभी मैं ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूंगा। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज ही मेरे राज्य, सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज ही मेरे राज्य, सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे, जिससे फिर कभी मुझ दुष्ट की ब्राह्मण, देवता और गौओं के प्रति ऐसी पाप बुद्धि ना हो। वे इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ ऋषि कुमार के शाप से तक्षक मुझे ढसेगा। उन्हें वह धधकती हुई आग के समान तक्षक का ढसना बहुत भला मालूम हुआ। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया है। शरीर
आज भी जा सकता है और 50 साल बाद भी जा सकता है, पर जाना निश्चित है। तो मूल्य किसका वो दिखा रहे हैं? मुझे वैराग्य नहीं हो रहा था। अपनों में जो आसक्ति है, वो मुझसे छूट नहीं रही थी। इसी तरह की बात कपिल देव की माताजी अ, माता देवहूति जी, उन्होंने भी ये बात कही। अब मैं ऊब चुकी हूँ इस संसार से, और माता कुंती ने भी इसी तरह की बात कही। तो वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया कि जब मैं 7 दिन में शरीर छोड़ ही देना, तो अब तो मैं 7 दिन बाद छोड़ना है, मैं अभी संसार को, सब नातों को त्याग कर दूँगा, जिसे युधिष्ठिर ने किया। वैराग्य, सब तरह से वैराग्य, सब तरह से। वे इस लोक और परलोक के भोगों को तो पहले से ही तुच्छ और त्याज्य समझते थे। पर फिर भी अभ्यासवश वश कह लीजिए, या प्रारब्धवश जीव इस व्यवहारों को छोड़ नहीं पाता। लेकिन अब तो कारण ही उपस्थित हो गया कि इतने दिन में शरीर छूट जाना है। तो आत्मबल बढ़ गया और उन्होंने, अच्छा, उनके चित्त में ये सभी ज्ञान था पहले से, ऐसी समझ थी। लोक के सुख और परलोक के सुख ये तुच्छ ही हैं, त्याज्य ही हैं। स्वर्ग जाने का भी कोई फायदा नहीं है। वहां क्या फायदा हो जाएगा? जो कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों से यहाँ जो सुख हो रहा है, उससे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा वहां। रोग इत्यादि नहीं होंगे वहां, लेकिन वहां से वापस तो आना ही पड़ेगा ना। इसलिए ये त्याज्य है, त्याग करने योग्य है। स्वर्ग भी, लोक का सुख और परलोक का सुख, मैंने स्वर्ग का सुख। अब उनका स्वरूप था त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर वे गंगा तट पर बैठ गए। जब तक प्राण नहीं निकलते तब तक मैं गंगा किनारे रहूंगा और भजन करूंगा, यही अनशन व्रत हो गया। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर वे गंगा तट पर बैठ गए। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराग लेकर प्रवाहित होता है। आप इसको सुगंध कह लीजिए, या
पराग तो होता है जो कमल का भीतरी भाग होता है उसको पराग कहते हैं, फूल का भीतरी भाग है, उसमें जो भी हम छोटी-छोटी पंखुड़ी इत्यादि कुछ उसको पराग कहेंगे, कुछ ना कुछ होता है, तो उसको पराग है। फिर कमल का पराग तो माना ही जाता है। और वैसे लिखा भी है, श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराग लेकर प्रवाहित होता है, गंगा जल। तो भगवान के चरणों की धोवन ही तो है गंगा जी, जो ब्रह्मा जी ने कमंडलू में रखी थी और बाद में उसको पृथ्वी पे लाया गया तप के द्वारा, और शंकर जी की जटा से होती हुई सारे जगत को पवित्र कर रही है। जो श्रीमती तुलसी की गंध से मिश्रित है, तुलसी की भी गंध उसमें आती है। यह गंध मैंने गंध जो हम स्मेल बोलते हैं उसी का हिंदी में शब्द है गंध। तो यहाँ सुगंध ही कहा जा सकता है। यही कारण है कि वे लोकपालों के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोगों को पवित्र करती है। कौन ऐसा मरणासन्न पुरुष होगा जो उनका सेवन ना करेगा? भगवान के चरण कमलों का जो मरने मरने के कगार पे बैठा हुआ है, ऐसा मरणासन पुरुष कौन होगा जो उनके चरणों का सेवन नहीं करेगा? मतलब गंगा जल का ही सेवन नहीं करे, हर कोई करता है। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया और वे मुनियों का व्रत स्वीकार करके अन्य अन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे, अनन्य भाव से। अन्य तो हो गए, अन्य में अन्य अन्य भी होता है, अलग अलग। अन्य अन्य मैंने कोई दूसरा नहीं, कोई भी अनन्य भाव से, दूसरा कोई नहीं, अनन्य भाव से अर्थात एक ही का चिंतन, किसी और का चिंतन नहीं। ये भाव है इसका। अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। संत जन प्राय तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं उन तीर्थ स्थानों को ही पवित्र करते हैं। उस समय वहां पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उत्तथ्य, इंद्र प्रमथ, इदम वाह, मेधातिथि, देवल, आरिष्टिशेन, भारद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय, औरव, कवश, अगस्त्य, भगवान व्यास, नारद तथा
इनके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि तथा अरुण आदि राज ऋषियों का शुभागमन हुआ। एक ऋषि बालक ने श्राप दे दिया, अपमान समझा, पिता का अनादर कर दिया। और उनकी ऐसे ही उनके मृत्यु योग जो बनना था वो ऐसे ही बनना था, वो पहले से निर्धारित था। और देखिए, राजा ऐसे तपस्वी, ऐसे धर्मज्ञ और साधु संतों के भक्त, सदाचारी, अपने धर्म की रक्षा करने वाले अगर नहीं होते तो ऋषि लोग, इतने बड़े बड़े ऋषि नहीं आते। और भी बहुत लोग मरते हैं तो कौन ऋषि जा रहे हैं उनके पास? इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य मुख्य ऋषियों को एकत्र देखकर राजा ने सबका यथा योग्य सत्कार किया और उनके चरणों पर सिर रखकर वंदना की। जब सब लोग आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गए, तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किए और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर वे जो कुछ करना चाहते थे उसे सुनाने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, ओहो, समस्त राजाओं में हम धन्य हैं, धन्यतम हैं। धन्य है, धन्यतम, पूर्ण रूप से धन्य है। क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों की कृपा पात्र बन गए। अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों के कृपा के पात्र बन गए हैं। राजवंश के लोग प्रायः निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं। देखिए, ऐश्वर्य को कोई विरला ही संभाल सकता है। पर साधारण व्यक्ति ऐश्वर्य को संभाल नहीं सकता। वो मान लेता है कि मैं, हाँ, इतना ऊंचा व्यक्ति हूं, इन सबको मेरा सम्मान करना चाहिए, और उस मान में ही अभिमान को बढ़ाता रहता है। तो क्या होगा अभिमान होने से? साधु संतों, ब्राह्मणों, बड़ों का आदर नहीं करेगा। और फिर बड़ों के पास या ब्राह्मणों, साधु संतों के पास, सदाचारियों के पास बैठेगा ही नहीं, अपने आप को ही बड़ा मानने लग जाएगा। तो बताइए कल्याण कहाँ से होगा? इसलिए कह भी दिया, राजवंश के लोग प्रायः निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं, उनकी सेवा से। यह कितने खेद की बात है। मैं भी राजा ही हूं, निरंतर देह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूप ही हो गया हूं।
देह में आसक्त जीव पाप रूप ही है, स्पष्ट कह दिया। इसी से स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के शाप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। ऊपर उन्होंने स्वयं ही कहा अपने शील स्वभाव से। तो शील स्वभाव कैसे प्रकट हुआ, अभी देखिए। क्योंकि इस प्रकार के शाप से संसारासक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं। नहीं, ऊपर बढ़ना है, आगे बढ़ दिया। इसी से भगवान स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के शाप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे। ये जो शाप है, ये भगवान का स्वरूप, उन्होंने ऐसा माना। धर्म जिसके जीव के हृदय में वास करता है, उसी को वैराग्य की चाह होती है, और जिसके अंदर वैराग्य की चाह होती है, उसी को ज्ञान होता है। उसका ही स्वभावशील हो सकता है। राम, ये उनके शीलता है। किसी को श्राप मिल जाए, जो ग्रह ही खराब हो जाए, तो हाय तो वह मचा देते। उसको अच्छा ना मानकर बुरा मानने लग जाते। ये शीलता है। ये शाप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है। क्योंकि इस प्रकार के शाप से संसारासक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं। भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं। इसी से जुड़ी हुई बात है। वृंदावन में बहुत अच्छे अच्छे माने अच्छी उम्र के महात्मा थे। 70 साल से ऊपर के। तो वहां सत्संग होता था शाम के समय में। पहले सेवा पूजा हो जाती, फिर थोड़ा ब्यारू कर लेते, उसके बाद फिर वहीं पे कीर्तन सत्संग 11-12 के तक होता था। उसमें ये एक प्रश्न उठा कि छोटी उम्र में ही जो बच्चे आकर के साधु हो जाते हैं, तो वो ठीक नहीं। किस एक ने ऐसा बोला वहां पे। तो जो अच्छे शास्त्रज्ञ थे, उन्होंने क्या कहा? एक तो कहा कि जो निर्मल चित्त होगा, वही साधना करने के योग्य होता है। तो छोटी उम्र ही में ही सीखने का भी एक चाव होता है, और भजन साधन की कर भी सकता है और सिखाया भी जा सकता है। वो जल्दी पकड़ लेता। और फिर तो संसार का धर्म तो किया नहीं और सीधे साधु हो जाते हैं। तो कोई तो ऐसे ही भाग आते हैं घर से रूठ के।
कोई कैसे-कैसे भी लोग पहुँच जाते हैं। लेकिन साधुओं के संग रहते-रहते चाहे कितना भी वो बेबुद्धि का हो, वो वहाँ पे अपने आप ही सुधार हो जाता है। कि सब उसी वृत्ति में रहते हैं, वो देख-देख के अपने आप ही वो सन्मार्ग में चल पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे भी घर से निकले, कैसे भी इस संसार रूपी दावानल से निकले, तो भगवान ही निकालने वाले हैं। ये कहीं और भी जा सकते हैं, ये इधर ही क्यों आए? तो भगवान की इच्छा है। तो छोटी उम्र में ही साधु बनना चाहिए। ऐसा। तो ये इसलिए सुनाया आपको, इस प्रकार के शाप से संसारासक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं। ऐसे तो संसार से आसक्ति कोई छोड़ नहीं सकता। कोई ना कोई कारण बन जाता है, तो उस मार्ग को झूठा सच्चा चल पड़ता है। ये ठीक ही है, उत्तम ही है, ये गलत बात नहीं है। ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत, आपकी शरण में आया हूँ। आप सबकी शरण और गंगा जी की शरण जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के शाप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धरकर मुझे ढस ले, अथवा स्वयं तक्षक आकर ढस ले, इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं। ये है वैराग्य। ये है लक्षण वैराग्य। कुछ भी हो जाए कोई टेंशन नहीं है। किसी तरह का कोई कष्ट भी नहीं है बड़े। और इसी को शरणागति भी कहेंगे। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमयी लीलाओं का गायन करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो। यही जोनि जन्मों कर्म बस, राम पद अनुरागे। मुझे जीवन मरण से भी नहीं छूटना। आपकी इच्छा है इस संसार में मुझे लगाए रखो, मैं तो आपकी शरणागत हूँ। आप आपके चरण शरण में हूँ। ये आपकी इच्छा है, मेरी कोई इच्छा नहीं। पर अगर कर्मवश जन्म हो, तो मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो। उनके चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो। जिन ये उच्च स्तर के ज्ञान का चाह है ये बात। ये बात जल्दी समझ नहीं आती किसी, मोक्ष की ओर दौड़ते हैं। और भगवान गोलोक धाम जाना चाहते हैं सीधे ही भगवत रूप होकर के।
लेकिन हनुमान जी हैं, भजन करते हैं इसी सृष्टि पे। बड़े-बड़े ऋषि हैं, लोमश इत्यादि ऋषि हैं, वो कहीं आते-जाते नहीं हैं, वो भजन कर रहे हैं। काकभुशुंडी तो अभी भी कर रहे हैं। उनको कहा कि अच्छा रूप धारण कर लो, तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं। हुँ, बड़ा अच्छी चौपाई है वो, बोल रही है कि जिसमें मुझे भगवत प्राप्ति हुई जिस शरीर से, वो ही उत्तम शरीर है। मैं ब्राह्मण भी हो जाता, देवता भी हो जाता, अगर भगवत प्राप्ति नहीं होती तो उस शरीर का क्या फ़ायदा है? बड़ी अच्छी चौपाई अभी स्मरण में नहीं आ रही है, रामायण की चौपाई। तो उनको कहा गया कि आप कोई अच्छा शरीर धारण करिए, तो वो कौवा बन के 27 कल्प से इसी पृथ्वी पे रहते हैं। जब महाप्रलय होती है तो वो इस आकाश में ही निवास करते हैं, फिर आ जाते हैं, वही कौवा स्वरूप होकर के और भगवान की कथाओं का गुणगान करते हैं। गरुड़ जी उन्हीं के पास गए थे। महाराज जी काकभुशुंडी ऋषि। हाँ जी, हाँ जी। कुछ चौपाई मुझे याद नहीं आ रही है। वो चौपाई तो चलो आ जाएगी याद। उनके चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो। जो भगवान के चरण शरण में संलग्न है, तन्मय है, मनमय है, उनके चरण शरण में मेरी विशेष प्रीति हो। जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे, एक सी मैत्री रहे, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। एक सी मैत्री कैसे हो सकती है? गीता जी का श्लोक है ना, जो सब में एक एक को ही देखता है, वास्तव में वही देखता है, सही देखता है। आत्म स्वरूप जान करके सबके प्रति दृष्टि हो यदि, तो एक सी मैत्री हो गई। अब गुण दोष से देखोगे तो वो अलग-अलग हो गया। ये अच्छा है, ये बुरा है, राग द्वेष हो जाएगा और भी, और गुण दोष में बुद्धि पड़ जाएगी। एक सी मैत्री, अपना स्वरूप जब जान लेंगे कि मैं सिर्फ आत्म तत्व, तो अगर मैं आत्म तत्व ये अपना स्वरूप जान गया तो भी सिद्ध हो गया कि सभी लोग आत्म तत्व हैं। तो जब सब लोगों को आत्म तत्व स्वरूप से देखूंगा तो एक सी मैत्री हो गई ना, एक जैसे हो गए सब, और यही मैत्री है। बहुत उ, बहुत माने उच्च स्तर के बात उन्होंने अपनी याचना करी। फिर से सुन लीजिए। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूं कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो। उनके चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। यही विश्राम करते हैं, समय भी हो गया।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः।